मैं आप लोगों से संबोधित हूँ उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, साथियों थक तो नहीं गए? ऐसे लग रहा है जैसे सुस्ती आ गई हो गया। एक जो मेरे साथी आसपास खड़े हैं, छांव ढूंढ रहे हैं, पानी ढूंढ रहे हैं या साइड से बचने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे जरूर निवेदन करना चाहूँगा कि आज भले हमें ये रास्ता आसान लग रहा हो, पर रिटायरमेंट के बाद अगर परिस्थितियाँ ऐसी रही तो फिर भैया कहाँ जाएंगे, ये जरा का आत्ममंथन कर लीजिए। जो साथी आसपास घूम रहे हैं, मेरी निवेदन है उन सभी साथियों से, कृपया पंडाल में आइए। संघर्ष करते लोगों और तमाशबीन लोगों में एक अंतर होता है साथियों। यहाँ हम तमाशबीन बात करने आए, जिन लोगों को अपने बुढ़ापे की चिंता है, अपने परिवार की चिंता है, वो इस संघर्ष के मैदान में आए हुए हैं और संघर्षी लोगों को संघर्ष के मैदान में दाएं बाएं बैठना अच्छा नहीं लगता। ये हमें सिखाया नहीं गया साथियों। हमारे महबूब नायक शहीद आजम सरदार भगत सिंह की फिरोजपुर कर्म भूमि है। जो लोग इतिहास को थोड़ा बहुत पढ़े होंगे उनको पता है कि यहाँ उनके अक्सर ठिकाने रहे हैं, यहाँ वो अक्सर ट्रेनिंग लेते रहे हैं। और यहाँ से चंद किलोमीटर दूर जाएं तो वहाँ उनका अंतिम स्थान है, वहाँ हुसैनीवाला की धरती पर। और मैं शहीद भगत सिंह उनके साथियों की शहादत को, उनके मिशन को नमन करता हुआ आप सब लोगों के बीच में आप सब लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं। शहीद भगत सिंह हम सब के प्रेरणा स्रोत है। जब हम कभी निराशा का शिकार होते हैं, जब कभी हम हताशा का शिकार होते हैं, तो वहां से एक रोशनी मिलती है, वहां से एक ताकत मिलती है। जो जगमगाते होते हैं मेरे जैसे, उनको सही रास्ते पर ले आती है। मैं उन शहीदों की धरती को, उन शहीदों को, उनके विचारों को, उनके मिशन को नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ साथियों। आज ये जितनी भी मूवमेंट जहाँ तक पहुंची है, इसके पीछे सीधे रूप में उस शहीदों की शहादत का, उनके विचारधारा का असर है साथियों। और मंच पर विराजमान मेरे बहुत ही सत्कार साथी सोमनाथ भागरा जी, जिन्होंने फिरोजपुर डिवीजन को अगुवाई दी, साथी नवीन राठी जी, जिन दोनों लोगों ने जोड़ी बनाकर इस मिशन को आगे लेकर गए और एनपीएस के खिलाफ जो हमारा मिशन है ओपीएस के लिए, उसके लिए फिरोजपुर के हमारे साथियों की बाजू पकड़ी। मेरे साथी बत्रा जी, अतिरिक्त सचिव फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे, साथी कृष्ण कुमार जी, महासचिव एनआरईयू और सहायक सचिव इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन, मेरे बहुत ही सत्कार साथी रतन चंद जी, जिनको आपने दिल्ली के रामलीला मैदान में इनका एक गेटअप आप लोगों ने देखा होगा, वो यादगारी बना है। और ओपीएस में आते हुए मेरे ख्याल से एनपीएस का ऐसा कोई संघर्ष नहीं है जिसमें उनकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट भागीदारी ना रही हो। हमारी इकलौती बहना जो मंच पर हमारे साथ बैठी थी, सीमा भाई जी, साथी संजीव सक्सेना जी, मेरे साथी तरलोचन जी, अरविंद शाह जी, और मैं उन साथियों से माफी चाहूंगा जिनके मैं नाम या तो जानता नहीं या मैं बोल नहीं पा रहा हूं। इस आज की इस महासम्मेलन में जो संगठन ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ, ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन, SC/ST एसोसिएशन, ओबीसी एसोसिएशन, एस्मा, ट्रैकमैन टेंडर और तमाम मेरे वो साथी जो अलग अलग विभागों से हमारे बीच पहुंचे हैं, इस सम्मेलन की शान बने हैं, मैं उन सबको सलाम करता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैंने बात शहीद भगत सिंह की फिरोजपुर की धरती पर है, तो उन्हीं की लाइनों से मैं अपनी बात शुरुआत करने जा रहा हूँ।
कि मेरे ख्यालों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी, मेरे ख्यालों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी, मैं अगर इश्क भी लिखना चाहूँ तो NPS रद्द करो लिखा जाता है, मैं अगर इश्क भी लिखना चाहूँ तो पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करो लिखा जाता है, मैं अगर इश्क भी लिखना चाहूँ तो NPS रद्द करो लिखा जाता है। साथियों, मेरे से पहले मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने NPS के बारे में, OPS के बारे में लगभग सभी बातें रख दी हैं और मुझे ऐसे लगता है कि मैं उसमें कोई नई बात नहीं कर सकता हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या OPS बहाल हो सकती है साथियों? क्या हाथ खड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को संशय है। और साथी रतन जी ने बात यहाँ से शुरू की थी कि 2013 से जब हमने इसकी शुरुआत की जोरदार ढंग से, उस समय बहुत सारे लोगों को लगता था कि नहीं, और जो बड़े बड़े संगठन है रेलवे के मान्यता प्राप्त, वो कहते थे अब भी कुछ हो सकता है। बोले नहीं, जो बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो गया, जिस पर राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, कानून भी कभी वापस हुए हैं। और आपके संघर्ष को सलाम है साथियों। 2013 में PFRDA कानून बना था, 2022 में राजस्थान से उस कानून को विड्रॉ कर पुरानी पेंशन स्कीम का ऐलान हो चुका था साथियों। कौन कहता है कि आसमान में सेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारो, एक पत्थर तबीयत से उछला। 6 राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम या तो बहाल हो चुकी है या ऐलान हो चुका साथियों। और आपके संघर्ष की प्राप्ति पता क्या है? आपने देखा होगा 2003 में हमारा जो गला काटने की तैयारी वाजपेयी साहब की सरकार ने की थी, NDA बोलते हैं उसको, हम BJP कह सकते हैं, परंतु 2013 में UPA की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह उसके प्रधानमंत्री थे, P चिदम्बरम साहब उसके वित्त मंत्री थे। और पता उन्होंने क्या कहा था 2013 में, सितंबर 2013 में मनमोहन सिंह जी, P चिदम्बरम ने प्रेस को स्टेटमेंट देते हुए ये बातें कही थी कि हमने पेंशन सुधारों का पहला चरण पूरा कर लिया, अब अगले की तैयारी है। और आपने अगर उसी कांग्रेस को 9 वर्ष के बाद राजस्थान में अगर धूल चिटा दी तो ये आपकी ताकत है साथियों। वही कांग्रेस अपना खून का त्याग को मजबूर हो चुकी। और इससे बड़ी प्राप्ति, कोई राजनीतिक पार्टी जब संसद में इस पर छटपुट बहस हुई, किसी ने विरोध नहीं किया, एक वामपंथ को छोड़ दे थोड़ा बहुत। आज आप इस देश की हालात ये है कि एक तरफ सूची अपोजिशन खड़ी है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें सपा भी है, उसमें बसपा भी है, उसमें वामपंथ वाले भी है, उसमें तमाम लोग हैं, आम आदमी पार्टी भी है उसमें। वो एक तरफ खड़े हैं और BJP अभी कह रही है नहीं, ये नहीं बहाल होगी। और चंद समय पहले मेरे साथी कहा करते थे, मुझे 2019 का याद है, वो उस समय अरुण जेटली साहब वित्त मंत्री थे, वो कहते थे कि पेंशन किसको देनी है किसको नहीं देनी ये संसद तय करेगी, ये संसद का अधिकार है। तो हमने रामलीला मैदान से ये ललकारा था कि फिर किसको संसद में भेजना है किसको नहीं भेजना है, ये हमारा अधिकार है साथियों। और आपकी ताकत देखिए कि वो संसद में तो छोड़ो, लोगों से जो पंगा लेगा लोग उनको ऐसे नहीं बख्शे। अब जो सरकार कह रही है कि नहीं OPS नहीं बहाल हो सकती, तो मैं सत्य थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। 3 कृषि कानून आए साथियों, इस देश का अन्नदाता दिल्ली की सरहदों पर बैठा 1 साल बैठा रहा, क्या कहते थे
हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे कानून हैं किसानों के लिए लाए हैं, किसानों को समझ नहीं आ रही। और एक दिन चकाचक उनको ध्यान आता है कि ये लोग टलने वाले नहीं हैं, फिर टीवी पर आ जाते हैं सुबह सुबह। वो कहते हैं हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई शायद, हम ये 3 कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। ऐसा माहौल हम आपके सामने हमें दिख रहा है साथियों। थोड़ा सा संघर्ष में और जी जान से जुट जाइए, दीप से दीप जलाइए। आज फिरोजपुर में पहल हुई है सभी साथियों को जिन्होंने दिन रात एक किया है, एक एक साथी के पास अपना पैम्फलेट लेकर गए हैं, उसके साथ रिक्वेस्ट की है कि आइए भैया हमारे आपके बुढ़ापे की लाठी की सुरक्षा करनी है, हमने पुरानी पेंशन लेनी है, अपने अपने परिवार का बुढ़ापा सुरक्षित करना है। इस महासम्मेलन में आइए। मैं उन सभी साथियों को दिल से सलाम करता हूँ और मैं दावे के साथ कहता हूँ आप लोगों की जब की गई मेहनत है 110% रंग लाएगी और 2024 से पहले पुरानी पेंशन स्कीम बहाल होगी साथियों। बड़े अजीब तर्क दिए जाते हैं, मेरे साथी बोल कर गए, वो कहते हैं कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जाएगी।